भारतीय संविधान, कानून की धाराएं, कानून पर विश्वास। क्या आप में है जानकारी का अभाव? नहीं मिल पाता आपको न्याय? जागरूकता बेहद जरूरी। हर विषय पर मिलेगी कानूनी जानकारी। अगर आप भी हैं न्याय की तलाश में, तो आप कानून से जुड़ी हर जानकारी लें हमारे चैनल लीगल मंत्रा पर। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक कुमार सिंह एडवोकेट। आज मैं आप सभी को कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं जिसे आप अपने मैट्रिमोनियल केसेस में यूज करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। जी हाँ जी, मैं इस तरह के वीडियो आप लोगों के सामने पेश करता रहता हूं और देता रहता हूं। जैसे बहुत से घरों में ऐसा हो रहा है कि एक लड़के की शादी करी और उसमें कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, तो दूसरे लड़कों की शादी करने में भी घर वाले घबरा रहे हैं, या अपने आसपास ऐसा कुछ देखकर या सुन रहे हैं तो दूसरे लड़के की शादी करने में, अपने लड़के की शादी करने में घबरा रहे हैं। तो अब आपको घबराना नहीं है। यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिन्हें हर लड़के वालों को, लड़के के घर वालों को, इवन लड़कों को भी यूज करना चाहिए, जिससे कि उनका बचाव कोर्ट कचहरी पुलिस आदि से हो सके। यहाँ पर आज मैं आप सभी लोगों को एक एक करके हर महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर आप सभी लोगों को बताने का प्रयास करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा कि कैसे शादी से पहले या शादी के बाद उन्हें यूज करके फर्जी मुकदमों से बचा जा सकता है। दोस्तों, जैसे कि कई जगह यह देखा गया है कि फर्जी मुकदमे, लीगल मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं, उसमें बहुत सारे पाए जाते हैं। उसी कुछ पॉइंट्स पे मैं आज चर्चा करूंगा जिससे कि आपका बचाव हो सके। दोस्तों, मैं हूं विवेक कुमार सिंह। मेरे चैनल लीगल मंत्रा पर आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे लीगल चैनल को, इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो अभी कर लें, जिससे कि भविष्य में आने वाली सभी लीगल जानकारियां होंगी आप सभी लोगों तक पहुंच सके। जी हाँ, आप लोगों को यह बताना चाहूँगा कि जिस तरह का यह वीडियो है, इस तरह के वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ, जिससे आप लोगों को पूरी जानकारियाँ और अपने लीगल बचाव आप लोग कैसे करें, इसके लिए इस तरह की सारे वीडियो मैं आपको अपलोड कराता रहता हूँ। जी, आप लोगों को भविष्य में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो सके, इसलिए मैं इस तरह के वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, लड़का शादी लव मैरिज कर रहा हो या अरेंज मैरिज कर रहा हो, अगर कोई भी गाड़ी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर कुछ भी ले रहे हैं या खरीद रहे हैं, तो वह गाड़ी लड़के के नाम से ही होनी चाहिए, लड़की या ज्वाइंट नाम से नहीं होनी चाहिए। और किसी प्रकार की गाड़ी को खरीदने में देने वाली जो रकम होती है, धनराशि होती है, जो उस गाड़ी को खरीदने के लिए दी गई है, तो वह सिर्फ कैश में ही लड़की वालों से ली जा सकती है। अगर आपने चेक या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से खुद लिया या फिर गाड़ी कंपनी में या एजेंसी में दिलवाया, तब भी वह उसके पास प्रूफ हो जाएगा कि यह गाड़ी लड़की वालों ने लड़के को दहेज में दी है। दोस्तों, सेकंड पॉइंट है, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी लड़का अगर शादी से पहले खरीदता है या शादी के बाद खरीदता है, तो वह लड़के के माता पिता के नाम पर ही होनी चाहिए, ना कि लड़की के नाम पर होनी चाहिए, ना ही लड़के के नाम पर होनी चाहिए, तथा ना ही ज्वाइंट में होनी चाहिए। नहीं तो मान लीजिए कि आफ्टर मैरिज अगर पति पत्नी में कभी भी वाद विवाद उत्पन्न होता है, तो वह प्रॉपर्टी अगर लड़की के नाम पर ली गई होगी तो वह उस पर अपना क्लेम करेगी, और अगर ज्वाइंट में ली गई होगी तो वह प्रॉपर्टी फंस जाएगी। कभी वक्त जरूरत पर अगर लड़का उसे बेचना भी चाहेगा तो वह बेच नहीं पाएगा। दोस्तों, थर्ड पॉइंट है जो बहुत ही जरूरी है, जो मैं रोजाना फैमिली कोर्ट में, पारिवारिक न्यायालय में देखता रहता हूं, कि लड़कों अपनी वाइफ के साथ कभी भी ज्वाइंट अकाउंट बैंक में नहीं खुलवाना चाहिए, ना ही ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट जैसे एफडी या फिर फ्यूचर प्लानिंग के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट वह ज्वाइंट में नहीं होना चाहिए, लड़का लड़की के ज्वाइंट में नहीं होना चाहिए। क्योंकि कहीं भी जब भी भविष्य में अगर पति पत्नी के बीच में कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट क्रिएट होता है, वाद विवाद होता है और वह कोर्ट में जाता है, तो सबसे पहले लड़की या लड़की के वकील के द्वारा कोर्ट से यही कहा जाता है कि इस खाते में
लड़की की रकम जमा है और खाता ज्वाइंट में है तो उसमें रोक लगा दी जाए कि लड़का या लड़की कोई भी उस रकम को निकाल ना सके। तो भले ही रकम लड़के की ही क्यों ना हो, लेकिन वह जब तक मुकदमे चलता रहता है वह पूरी रकम फ्रीज हो जाती है और कोर्ट यह आदेश दे देता है कि इस अकाउंट में किसी भी प्रकार का कोई ट्रांजैक्शन बिना कोर्ट की अनुमति के नहीं होंगे। तो आपकी रकम फंस सकती है, खाता फ्रीज हो सकता है। यही हाल किसी भी प्रकार का कोई भी बैंक लॉकर ना ज्वाइंट में होना चाहिए, ना ही सेल्फ में होना चाहिए। दोस्तों, फोर्थ पॉइंट है, कभी भी लड़की या लड़के के माता पिता, लड़की या लड़की के माता पिता या उसके रिश्तेदारों से भूल कर भी खाते में पैसा नहीं लेना चाहिए। बैंक अकाउंट में पैसा लेना ही नहीं है। कुछ केसों में हस्बैंड और वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं और वाइफ म्यूचुअली हस्बैंड के खातों में पैसा डाल देती है, तो यह भी नहीं करना है। बाद में डिस्प्यूट होने पर अगर मामला अदालत या पुलिस के सामने जाता है तो वहां पर वह स्टेटमेंट दिखाएंगी कि हस्बैंड मुझे दहेज के लिए परेशान करता था और जबरदस्ती मेरी सैलरी मुझसे लेता था। कोई भी खाते में पैसा लेना ही नहीं है, और अगर आप खाते में उससे कोई भी पैसा या उसके रिश्तेदार से कोई भी पैसा ले रहे हैं तो बैंक स्टेटमेंट एक बहुत बड़ा प्रूफ बन जाएगा कि आपने उससे दहेज लिया है। दोस्तों, फिफ्थ पॉइंट है, अगर लड़की वर्किंग है तो उसे उस दशा में लड़की की सैलरी स्लिप, ITR, पैन कार्ड, एजुकेशनल प्रूफ सब मांग लीजिए, ताकि भविष्य में यदि लड़की मेंटेनेंस का मुकदमा करे तो वहां पर अपने को गृहिणी हाउसवाइफ बताकर आपका पैसा ना ले सके, क्योंकि आपके पास यह सारे प्रूफ पहले से ही रहेंगे। तो मेंटेनेंस का कोई भी केस लड़की के द्वारा किए जाने पर कोर्ट में नहीं चलेगा, वह खारिज हो जाएगा, क्योंकि लड़की खुद कमा सकती है, खुद अपने आप को मेंटेन कर सकती है। लेकिन बहुत से केसों में ऐसा देखा गया है कि लड़की किसी स्कूल में पढ़ा रही होती है या बुटीक या ब्यूटी पार्लर इस तरह का बिजनेस कर रही होती है, या पढ़ी लिखी भी होती है, ITR भी भर रही होती है, टैक्स भी भर रही होती है, या सैलरी स्लिप भी होती है, लेकिन लड़के के पास कोई प्रूफ ना होने के कारण वह मेंटेनेंस के मुकदमे में यह लिख कर आती है कि वह गृहिणी है, घर में रहती है, कोई भी कमाई नहीं है, कोई भी काम नहीं करती है। और जब आपके पास इस तरह के प्रूफ नहीं होंगे तो आपके ऊपर कोर्ट लड़की को मेंटेन करने के लिए गुजारा भत्ता बांध देगी। इसलिए जितने भी मैंने आपको प्रूफ बताए हैं, अगर लड़की पढ़ी लिखी भी है, कहीं जॉब कर रही है, तो सैलरी स्लिप, ITR, पैन कार्ड, एजुकेशनल प्रूफ सब अपने पास आप संभाल कर रखें, ताकि भविष्य में यह सब आपके काम आ सके। दोस्तों, सातवां और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जिस पर कोई भी ध्यान नहीं देता है, ना ही लड़का ध्यान देता है, ना ही लड़की के या लड़कों के घर वाले ध्यान देते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास ऐसे कई मामले हैं जिनमें एक पार्टनर को शादी के बाद पता चलता है कि HIV जैसी गंभीर बीमारी थी, जिससे कि दूसरे पार्टनर, चाहे वह लड़का हो या लड़की, या यह बिंदु जो है दोनों के लिए है। अगर इस तरह की गंभीर बीमारी से किसी एक को भी है जो कि दूसरे व्यक्ति को फैल सकती है, तो इस कारण दूसरे पार्टनर को भी जान का खतरा हो सकता है। इसलिए शादी से पहले मेडिकल फिटनेस प्रूफ दोनों का, लड़का हो या लड़की, दोनों का होना बहुत जरूरी है। यह सुनने व बोलने में तो अजीब लग रहा होगा, अजीब है, पर आज के समय की सच्चाई यह है। जैसे कि कोई भी बीमारी हो सकती है जो कि जानलेवा हो, वह फिर दोनों में से किसी की भी जिंदगी को नर्क बना सकती है, जैसे किडनी फेल्योर, कुष्ठ रोग, डायबिटीज। तो मेडिकल फिटनेस प्रूफ होना दोनों के लिए बहुत जरूरी है, जिससे कि दोनों के भविष्य को सुरक्षित रखा जा सके। सुरक्षित करने के लिए एक संबंध जो स्थापित हो रहा है, वैवाहिक जीवन स्टार्ट हो रहा है, वह सुरक्षित और शांतिपूर्वक निभ सके। तो दोस्तों, यह कुछ पॉइंट थे जिनके द्वारा आप लोग अपने भविष्य में होने वाली दिक्कतों से बच सकते हैं। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल पे, लीगल जानकारी को लेने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि इस तरह की सभी विधि की जानकारियां आप लोगों तक
पहुंच सकें, मिल सकें और आप लोग सचेत रह सकें। धन्यवाद। अगर आप भी हैं न्याय की तलाश में, तो आप कानून से जुड़ी हर जानकारी लें हमारे चैनल लीगल मंत्रा पर।